दुनिया में हजारों तरह के खाने वाले बीज हैं, लेकिन जब बात आती है 70 की उम्र के बाद मसल्स बनाने की, तो सिर्फ 5 ऐसे खास बीज हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 बीज हैं जो इस उम्र में अंडे से भी कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर 70 के बाद अच्छी खासी डाइट लेने के बावजूद मसल्स कम क्यों होने लगते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है एनाबॉलिक रेजिस्टेंस। ये उम्र के साथ होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को जो प्रोटीन मिलता है ना, चाहे वो अंडे से मिले या चिकन से, उसको मसल्स में बदलना मुश्किल हो जाता है। और इसी एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का नतीजा है कि अक्सर बुजुर्गों की टांगें पतली हो जाती हैं, उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और डाइट ठीक होने के बाद भी ताकत बस गिरती ही चली जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रिसर्च कहती है कि 5 ऐसे खास बीज हैं जो इस प्रॉब्लम को आराम से दूर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है किनोआ। कई लोगों को लगता है कि ये एक अनाज है, पर असल में ये एक बीज है और ये आप मान लीजिए नेचर के सबसे कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज में से एक है। इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये बात काफी दिलचस्प है कि 70 की उम्र के बाद शरीर कीनोआ प्रोटीन का लगभग 85% एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि अंडे का सिर्फ 60%। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि जो बुजुर्ग कीनोआ खाते हैं उनमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस 27% तक ज्यादा बढ़ जाता है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए एक काम करना है। क्विनोआ को रात भर गुनगुने पानी और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल के भिगो दें। इससे क्या होगा, उसकी जो ऊपरी परत है ना, जो प्रोटीन को रोक लेती है, वो टूट जाती है। फिर इसे अच्छे से धोकर पानी के बजाय अगर हो सके तो बोन ब्रॉथ में पकाइए। इससे कोलेजन भी मिल जाएगा और फायदे तो बस कई गुना बढ़ जाएंगे। क्विनोआ तो कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अगला बीज है ना, उसमें एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो सीधे हार्मोन्स पर काम करती है। तो चौथे नंबर पर आते हैं कद्दू के बीज। इन्हें आप कह सकते हैं नेचर का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। और 70 के बाद टेस्टोस्टेरोन ही वो मास्टर हार्मोन है जो मसल बनाने में सबसे जरूरी है। जर्मन रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और पाया कि जो 70 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष 8 हफ्तों तक रोज कद्दू के बीज खा रहे थे, उनका फ्री टेस्टोस्टेरोन 23% तक बढ़ गया और इसी के साथ साथ मसल मास भी। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना डाइट या एक्सरसाइज में कोई भी बदलाव किए हुए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कच्चे बीजों में एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, तो इनका पूरा फायदा लेने के लिए इन्हें ठीक से तैयार करना बहुत जरूरी है। या तो बीजों को 15 मिनट के लिए हल्का सा भून लें या फिर 10 घंटे नमक वाले पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद कॉफी ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लें और बस 2 चम्मच ओटमील या दही में मिलाकर ले लें। हाँ, पर कोशिश करें कि इसे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ न लें। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हेम्प सीड्स। इन्हें अक्सर प्रोफेशनल एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह है कि ये प्रोटीन के सबसे घने स्रोतों में से एक है। आप अंदाजा लगाइए, 3 बड़े चम्मच हेम्प सीड्स में 10 ग्राम पूरा प्रोटीन होता है। ये बीफ या चिकन से भी ज्यादा है और इसकी जो खास बनावट है ना, उसकी वजह से शरीर इसे फौरन पहचान लेता है और बिना किसी पाचन की दिक्कत के सीधा मसल्स तक पहुंचा देता है। हेम्प सीड्स को हमेशा कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें ज्यादा गर्मी नहीं देनी चाहिए। इन्हें आप स्मूदी में डाल सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं या ठंडे ओटमील में मिला सकते हैं। और अगर सबसे अच्छे नतीजे चाहिए तो दिन भर में 4 चम्मच लें, सुबह उठते ही, किसी काम से पहले, काम के बाद और रात को सोने से पहले। अब आते हैं नंबर 2 पर, चिया सीड्स। पता है, पुराने एज़टेक योद्धा सिर्फ मुट्ठी भर चिया सीड्स खाकर पूरी लड़ाइयां लड़ लेते थे और अब साइंस भी समझ गया है कि ऐसा क्यों था। ये छोटे छोटे बीज पेट में जाकर अपने साइज से 12 गुना तक फूल जाते हैं और एक जेल जैसा बना लेते हैं। ये जेल फिर 6 घंटे तक धीरे धीरे प्रोटीन रिलीज करता रहता है। इससे होता ये है कि खाने के बीच में मसल टूटने का खतरा नहीं रहता, जो बुजुर्गों में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे तैयार करने का तरीका भी खास है। 2 चम्मच चिया सीड्स को नारियल पानी में मिलाएं और ठीक 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बस एक पुडिंग जैसी तैयार हो जाएगी। इससे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन 40% तक बढ़ जाता है। एक सर्विंग सुबह नाश्ते से पहले,
दूसरी लंच और डिनर के बीच और तीसरी रात को सोने से पहले लेनी है। और अब नंबर 1, वो बीज जो 70 के बाद मसल बनाने की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। रिसर्चर्स ने इसे सीनियर सुपर सीड का नाम दिया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि ये वो इकलौता बीज है जिसे वैज्ञानिकों ने पाया कि ये उम्र के साथ होने वाले मसल लॉस को रिवर्स कर सकता है, शरीर की नेचुरल गिरावट को भी बाईपास करके। तो नंबर 1 सीनियर सुपर सीड है पिसी हुई अलसी यानी ग्राउंड फ्लैक्स सीड, और इसकी असली ताकत इसके अंदर छुपे एक खास कंपाउंड से आती है। ये कंपाउंड है लिग्नन्स। सोचिए, ये अलसी में पाए जाने वाले ऐसे पावरफुल प्लांट कंपाउंड्स हैं जो उन एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देते हैं जो बुजुर्गों में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जैसे मसल बनाने वाले हार्मोन्स को तोड़ते हैं। मतलब ये हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका सही फायदा उठाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अलसी को रोज ताज़ा पीसना है। पहले से पिसी हुई अलसी में वो बात नहीं रहती। 2 चम्मच ताज़ी पीसी हुई अलसी को गर्म पानी में मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि एक जेल बन जाए, और फिर इसे सुबह खाली पेट तुरंत पी लें, क्योंकि ये उस वक्त सबसे ज्यादा असर करती है जब मसल तोड़ने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा होता है। तो ये रही पूरी सीनियर मसल बिल्डिंग टूल किट। नंबर 5 किनोआ, कंप्लीट और आसानी से एब्जॉर्ब होने वाले प्रोटीन के लिए। नंबर 4 कद्दू के बीज, मसल बनाने वाले हार्मोन्स को नेचुरली बढ़ाने के लिए। नंबर 3 हेम्प सीड्स, सबसे डेंस प्रोटीन के लिए। नंबर 2 चिया सीड्स, धीरे धीरे एनर्जी देने और मसल ब्रेकडाउन रोकने के लिए। और नंबर 1 अलसी के बीज, उम्र के साथ होने वाली हार्मोन की कमी को रोकने के लिए। ये 5 बीज सचमुच में सीक्रेट हथियार साबित हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या बुजुर्गों की ताकत की असली चाबी किसी दवाई की दुकान में नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही रखी है? हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।